ऑनलाइन ट्रेडर्स, तो आपने पहला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैं वेब की रिकॉर्डिंग कर रहा था, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई थी अपने यहाँ जो भी मैं ट्रेड करता हूँ चार्ट के साथ। तो वहाँ पे हुआ क्या था, आपने देखा था मेरा नेटवर्क इशू बीच में ही हो गया था, जहाँ पे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो थोड़ा ज़्यादा ही इशू हो गया, वाईफाई का कुछ था वहाँ पे प्रॉब्लम। तो मुझे अभी फ्रेंड के घर आना पड़ा है और वहाँ पे मैं वाईफाई लेके अभी मैं ये ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन का ही शेयर कर पाऊँगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लैपटॉप तो मैं घर पे ही छोड़ के आया हूँ। तो देखते हैं अभी ये ट्रेड चल रहा है। ऐसे तो इशू होता नहीं है, बट क्योंकि अभी मैं गाँव पे आया हुआ हूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा नेटवर्क का इशू रहता है कभी-कभी। इट्स ओके, है ना? ये सब चीज़ें कह सकते हो आप, ये चलती रहती हैं, है ना? जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो अभी जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली हुई है, उस हिसाब से मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो इस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में वही 45 40-45 के आसपास रखूँगा मैं, और लॉस का लिमिट भी लगभग इतना ही रखूँगा। तो अभी देखते हैं, अभी 5-6 हज़ार ही चल रहा है। ट्रेंड लाइन वगैरह तो अच्छी आ रही है ऊपर से, बस एक बार ब्रेकआउट भी मिल चुका है। बस अब ये एक बार रीटेस्ट करने चलो, थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो हम झेल लेंगे, पर ज़्यादा नीचे ना आए। अब ये इसको तोड़ के एटलीस्ट अगर ये 320 तक भी जाता है ना, तो आई थिंक मुझे 30-35 हज़ार तक का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 340 चला गया तो मेरा टारगेट आ जाएगा। तो पहला टारगेट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 320 एंड अगला रख रहा हूँ 340। अभी मैं आपके साथ सेंसेक्स का भी चार्ट शेयर करूँगा। फिलहाल मैं इसको देख लेता हूँ कि एक चलो छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट आ रहा है 276, इतना चलेगा। अभी मैं आपके साथ सेंसेक्स का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ कि क्या सोच के मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया। तो यहाँ पे देखो, नीचे से आपको कितने सारे यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बना के मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है। और क्योंकि बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही बुलिश है, मैंने पहला ट्रेड आई थिंक शायद कॉल साइड का ही लिया हुआ था, शायद बैंक निफ्टी को देखते हुए। बैंक निफ्टी बुलिश था, बाकी इंडेक्सेस बुलिश नहीं थे। तो अभी हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आया हुआ है, और ये इंडेक्स भी, जितने भी निफ्टी और सेंसेक्स है, उन्होंने अपना लो के आसपास टच कर लिया। तो अब यहाँ से एक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि मिल जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो इंडेक्स बुलिश है आज कहीं ना कहीं, क्योंकि डाउन साइड एसएल है नहीं। कंटिन्यू मार्केट पिछले अगर आप हफ्ते भर से देखोगे गिर ही रहा था, तो नीचे एसएल नहीं है। एसएल तो सारे ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो अगर पैनिक सेलिंग नहीं आएगी तो अपना काम बन जाएगा, अदरवाइज़ तो फिर हमें लॉस लेना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, लॉस की लिमिट वही 40-45 रखेंगे इस ट्रेड में, और प्रॉफिट का भी इतना ही लगभग रखेंगे। अब जितना देखते हैं मार्केट, जैसे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो अभी इस ट्रेड को मुझे होल्ड करना पड़ेगा। 290 चला गया है, 330-340 के बीच अगर मुझे कुछ मिल गया ना, तो मेरा टारगेट वगैरह आ जाएगा। फिलहाल तो मैंने पहला टारगेट 320 ही रखा हुआ है, 291 चला गया है। चलो देखते हैं, 14,000 चल रहा है, थोड़ा सा और अगर 30,000 और मिल जाए तो मज़ा आएगा। 30 के लिए, यानी 30 पॉइंट अगर आप देखोगे, वही 320 का जो मैंने टारगेट सोचा है ना, तो अगर 320 तक आया तो मुझे मेरे टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी तो यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा वेट करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्लो जा रहा है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड सीधा मोमेंटम आ जाए, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी, आपको पता ही होगा, एक्सपायरी चेंज हुई है। तो जो एक्सपायरी पहले ट्यूसडे को होती थी सेंसेक्स की, वो थर्सडे को हो गई है, और जो निफ्टी की थर्सडे को होती थी, वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है। तो अभी चलो 290 चल रहा है, फिर से रुक गया वहीं पे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, प्राइस ऊपर नीचे होगा, खासकर तब जब आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो। अगर आप 15 मिनट का कर रहे हो तो शायद इतना आपको वोलेटिलिटी ना देखने को मिले, बट अगर आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऊपर नीचे आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो 285-85 चल रहा है, हम 270 तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, है ना? जितनी अपनी बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस के नीचे आया तो दिक्कत है फिर। तो देखते हैं अभी। ओके, 287-88 चला। थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम में भी मैं चेक करते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मैं, हाँ ना? छोटे बड़े सब में देखते रहता हूँ कि क्या मैं जो ट्रेड बनाया हूँ मेरे फेवर में सभी टाइम फ्रेम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? अभी इसका रेजिस्टेंस भी देखोगे 320 के आसपास है इस प्रीमियम का। तो इस चार्ट पर अगर मैं 5 मिनट का देखूँ तो भी सही दिख रहा है, 15 मिनट पे भी सही दिख रहा है, और 10 मिनट पे भी सही दिख रहा है। तो ब्रेकआउट देखो सभी टाइम फ्रेम में इसका आया हुआ है ट्रेंड लाइन का। तो अभी देखते हैं, 2 मिनट का मैंने देखा, वो भी ठीक दिख रहा है अभी। 3 मिनट का देखते हैं तो ये भी ठीक दिख रहा है मुझे। तो लगभग सभी टाइम फ्रेम में मुझे मेरा जो ये ट्रेड है ठीक अभी देखो निकला हुआ 295-97। कम ऑन इसी फ्लो में निकल जाए तो मज़ा आएगा। 16,000 17,000 दिख रहा है। कम ऑन 293, 294। प्लीज़ यार देखो, कोई नज़र मत लगाना यार, मॉर्निंग से बैठा हूँ भाई, प्लीज़ यार थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो जाने दो, प्लीज़ नज़र मत लगाना। 295, 96, 301, 302, 307, 311। अरे भाई फट गया ये तो। 312, अरे भाई तो मज़ा ही आ गया। 310, 313, 15, 17। अरे चलो देखते कितना प्रॉफिट अभी स्क्रीन पे चला है। अरे भाई साहब देखो क्या मोमेंटम आया, 30,000।
मैं निकालता हूँ, देखते हैं कितना बुक हो पाया। एक बार 28,000 के आसपास बुक हुआ है। देखो इस ट्रेड में 62,000 का प्रॉफिट किया, जो अपना 40-45 का टारगेट था उससे कहीं मार्केट ज़्यादा ही दे दिया। तो इतना मैंने नहीं सोचा था, बट इट्स ओके। मॉर्निंग से बैठा था तो थोड़ा बहुत तो मार्केट ने रेस्पेक्ट किया ही है पेशेंस का अपने। चलो मैं पहले किल स्विच कर देता हूँ, क्योंकि आज वैसे भी थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो ही गई है और लगभग मेरी हो जाती है। अगर आप मुझे फॉलो करो तो आपने देखा अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ट्रेड हो ही जाते हैं। अभी देखो ट्रेड लेके भी दिखाया, कोई ट्रेड नहीं पंच हो रहा है। तो अब मैं आपको करूँगा क्या कि यहाँ पे किल स्विच कर ही दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि पहला ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस ट्रेड में देखो तो 62,000 बुक हुआ है। और मैं दिखाता हूँ कि पहला ट्रेड मैंने कितने बजे लिया था। अभी देखो 32 ऑर्डर ले लिए, तो चार्जेस भी मेरे 4,000 के आसपास तो कट ही जाएंगे। तो मैं पहला ट्रेड आपको दिखाता हूँ, 9:15 पे लिया था और अभी 12:13 लगभग 3 घंटे यहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो आज के लिए मेरा यहीं पे द एंड होता है। आप लोगों का कैसा गया प्लीज़ कमेंट करके बताना। और पहली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखना, वहाँ पे चार्ट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। बीच में नेटवर्क इशू हुआ, देन मुझे यहाँ पे आना पड़ा, देन मैं ओनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही कर पाया फ़ोन की। तो मेरे लिए ओवरऑल डे कुछ खास अच्छा नहीं था। देखो नंबर्स पे मत जाओ, बट मुझे पता है अंदर से कहीं ना कहीं कि आज मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी ख़राब हुई थी। उसका मेन रीज़न तो ये भी था कि नेटवर्क का बीच में जाना, क्योंकि जब कोई एक्स्ट्रा, आप कह सकते हो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जब हो जाती है ना, जिसको आपकी कैपेसिटी यानी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो बहुत बुरा लगता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए